नौ बच्चे, आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क में दिया था इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब पता नहीं आप लोगों ने किया या नहीं किया, बताते भी नहीं हो, आप लोग एटीट्यूड में रहते हो अपने। आज मैं लेता हूँ सबकी खबर। आज मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, सुबह का कहीं काम से गया हुआ था, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो गई आप लोगों की आज तो। बट फिर भी देख लो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ अपनी कि मेरे को वीडियो डेली डालनी है, तो मैं डाल रहा हूँ। हाँ, टाइम ऊपर नीचे जरूर हो रहा है एक दो दिन से, तो थोड़ा सा सिचुएशन है ऐसी चल रही है। नाउ पॉइंट इज दैट मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ टॉपिक नंबर 3। अभी तक आपने बैलेंस एज पर कैश बुक किया है, बैलेंस एज पर पासबुक भी देख लिया। आज मैं आपको ओवरड्राफ्ट बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ जाए, क्या आ जाए बच्चे? ओवरड्राफ्ट। घबराने की बात नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि जब बैलेंस एज पर कैश बुक होता था तो प्लस में लिखते चलते थे, और अगर बैलेंस एज पर पासबुक लेते थे तो प्लस साइड पे लिखते थे। ओवरड्राफ्ट वर्ड अगर आ गया तो माइनस से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? सारा कुछ सेम है, बस अमाउंट जो स्टार्टिंग वाला डलता है वो माइनस की साइड से डलेगा। कहां से डलेगा बच्चे? माइनस वाली साइड से। तो आओ सर डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक आपके साथ। टॉपिक नंबर 3, चैप्टर का नाम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज का टॉपिक है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो इसके ऊपर कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट सेम है सर, कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चन सामने रख के। ये बच्चे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन आ रहा है। From the following information, ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st March। कहते हैं सर पासबुक के अंदर कोई मिस्टर ए हैं, उनकी बैंक पासबुक के अंदर ये नीचे दिया हुआ बैलेंस नजर आ रहा है 31 मार्च को। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओ हो, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है एज पर कैश बुक 63,400। अब ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट for 6 months ending 31st March 2018 rupees 1600 entered in the passbook। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने हमसे काट रखा है। ओवरड्राफ्ट लिमिट यानी कि बैलेंस जो था वो नेगेटिव होगा, बैंक ने हमसे चार्जेस काट लिए होंगे, ये चार्जेस की तरह। बैंक चार्जेस अलग से डेबिट हुए 300 रुपए के। चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक जमा कराया बट वो क्लियर नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सीधा बैंक में गई। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम वाज अंडरकास्ट बाय 1000। ये सारी चीजों को अब ये डिस्कस करते हैं। आओ सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। हमें बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है। चलो सर स्टार्ट करें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इस लाइन को मैं रब कर रहा हूँ। टॉपिक नंबर 3 आपने लिख ही लिया होगा, मुझे जगह ज्यादा चाहिए होगी क्वेश्चन करने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 12, हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है और द पीरियड 31st मार्च 2018 की। पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्लस
और माइनस। इस बार क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 63,400 हमें दिया हुआ है 63,400। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आप इसे नेगेटिव साइड पे लिख के चलें। आप इसे कहाँ लिख के चलें? नेगेटिव साइड पे। कहाँ पे लिख के चलेंगे बच्चे? नेगेटिव साइड पे। करने का तरीका वही है। अब कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहे हो, चाहे वो ओवरड्राफ्ट वाला क्यों ना हो, तो आप फाइनल एडजस्टमेंट कैश बुक में ही कर सकते हो। तो आप यहाँ पे दो बुक्स बना लो, कैश बुक और पासबुक। इसको सर्कल कर लो क्योंकि फाइनल एडजस्टमेंट इसी में होगी। ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब पहली एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। सर फर्स्ट एडजस्टमेंट है बैंक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1600 रुपए एंटर्ड इन द पासबुक। 1600 रुपए बैंक ने क्या किए? 1600 रुपए बैंक ने क्या किए? 1600 रुपए बैंक ने माइनस कर रखे हैं। बैंक ने क्या कर रखे हैं बच्चे? माइनस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1600 रुपए बैंक ने क्या किए हुए हैं? माइनस किए हुए हैं 1600 रुपए। अब हमें कैश बुक के अंदर कोई आइडिया ही नहीं इस चीज का कि बैंक ने 1600 रुपए पासबुक में डाल रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट के ऊपर, नेगेटिव बैलेंस के ऊपर बैंक हमसे ब्याज लेता है। 1600 उसने मार रखे हैं जी, मतलब माइनस कर रखे हैं। अब हम हमें पता ही नहीं। अब फाइनल एडजस्टमेंट कैश बुक में होनी है तो पासबुक गिरी हुई है। फाइनल एडजस्टमेंट कैश बुक में होनी है तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो 1600 रुपए से कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक। अब ये हमें कैश बुक में माइनस करना पड़ेगा तो 1600 माइनस की साइड पे आ जाएंगे। अब दूसरी एडजस्टमेंट को रीड आउट करते हैं। बैंक चार्जेस 300 रुपए फॉर द अबव पीरियड आर डेबिटेड इन द पासबुक। डेबिट साइड होती है माइनस साइड। बैंक ने 300 रुपए चार्जेस काट लिए। बैंक ने 300 रुपए क्या काट लिए बच्चे? चार्जेस, जिसका हमें पता ही नहीं है। तो 300 रुपए और माइनस। तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। तो यहाँ पे 300 रुपए हमने माइनस में और दिखा दिए। अब अगली पॉइंट पे चलते हैं, अगली एडजस्टमेंट देखते हैं। सर देखो सेम काम ही हो रहा है। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस मतलब नेगेटिव से शुरू किया। चेक इशू किए बट नॉट प्रेजेंटेड नॉट कैश 31 मार्च तक वो क्लियर नहीं हुए। 11,680 रुपए का चेक है। 11,680 रुपए का चेक है जो हमने इशू किया, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, फिर बताता हूं। प्लस होगा माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। अब कितने का चेक इशू किया था? कैश बुक में से हमने माइनस किया हुआ था 11,680 रुपए। 11,680 जिस समय हम चेक काट के देते हैं तो हम कैश बुक को गिरा चुके थे, बट पासबुक में वो पहुंचा ही नहीं। अब फाइनल एडजस्टमेंट कैश बुक में होनी है तो कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये प्लस में आ जाएगा 11,680 रुपए। अब सर चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक आपने बैंक में जमा कराया बट वो क्लियर नहीं हुआ। जब चेक जमा कराया होगा तो कैश बुक बढ़ा दी होगी। अब तो ओरल ही कर सकते हो आप। चेक जब चेक जमा कराया होगा तो सबसे पहले कैश बुक को बढ़ाया होगा कि भाई वाओ पेमेंट आ गई 21,700 की, बट वहां पहुंचा ही नहीं। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो 21,700 माइनस साइड पे डालोगे, लिखोगे क्या? आप लिखोगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट
क्लियर्ड, तो माइनस में चले गए 21,700 रुपए, माइनस में चले गए 21,700 रुपए। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक। इसका मतलब बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया 12,000 रुपए का, जो कि आपको पता भी नहीं है कैश बुक वालों को। अब पासबुक के अंदर 12,000 रुपए, 12,000 रुपए पासबुक के अंदर प्लस हो रखे हैं। अब पासबुक जो है वो बढ़ गई है, कैश बुक को छेड़ा भी नहीं, पासबुक बढ़ चुकी है, 12,000 रुपए पासबुक में आए हुए हैं। तो अब कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट collected by interest on investment collected by the bank, interest on investment collected by the bank कितना 12,000 प्लस कर दिया। लो जी, यहां तक एक बार नोट डाउन कीजिएगा। शांत रहिए। नाउ बच्चे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने 12,000 रुपए क्या कर दिया जी, प्लस में डाल दिया। एक आखिरी पॉइंट मेरा रह गया है, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 1,000। दैट वाज इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अगर हम बात करें क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब माइनस वाली साइड कम है। आप देखो, दिमाग लगाओ, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक का मतलब होता है कैश बुक, क्रेडिट साइड जो है वो कम है। अब ये दोनों बराबर थे, मान लो क्रेडिट साइड पे कुछ चीज कम डल गई, कुछ चीज कम डल गई, तो पासबुक से नीचे आ गया जी। अब मेरे को क्या करना चाहिए, अब आप कहोगे सर इसको प्लस करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, प्लस। आप कोई चीज क्रेडिट साइड पे लिखनी भूल गए थे, ये पॉइंट ये है कि आपने क्रेडिट साइड में कोई चीज लिखनी भूल गए, आप क्रेडिट साइड पे कोई चीज लिखनी भूल गए, माइनस करनी, हालांकि वो पासबुक में से माइनस हो रखी होगी, लेकिन आप क्रेडिट साइड में डालना भूल गए, तो पासबुक में से। इस पॉइंट का मतलब होता है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट का मतलब होता है कि पासबुक गिरी हुई है बट कैश बुक आप गिराना भूल गए। अंडरकास्ट का मतलब है आपने कैश बुक को गिराया जरूर है, लेकिन 1,000 रुपए से कम गिराया, तो आपको 1,000 रुपए और गिराने पड़ेंगे, आपको 1,000 रुपीज और क्या करने पड़ेंगे, गिराने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि पासबुक में ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, बट सिर्फ गलती हुई है कैश बुक में कि आपने कैश बुक को 1,000 रुपए से कम गिराया, तो कैश बुक को 1,000 रुपए से गिरा दो और गलती ठीक कर लो। अब इसको लिखोगे क्या, इसमें आप लिखोगे क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट। तो कितने रुपए से शॉर्टेज चल रही थी, ये मैं पहले नीचे वाला पॉइंट रब कर रहा हूं, ये आपने सारी समरी तैयार की होगी। 1,000 रुपए से क्रेडिट साइड शॉर्ट थी, तो अपनी गलती को कबूल करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और 1,000 रुपए माइनस साइड पे दिखा दो। बस सर, सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए, टोटल करो। इस साइड का टोटल आ रहा है 23,680, 23,680, और इस साइड का टोटल बहुत ज्यादा है, 63,400 प्लस 1,600 प्लस 21,700 प्लस 300 प्लस 1,000, ये आ रहा है 88,000। कितना आ रहा है बच्चे, 88,000। अब आप देखो, क्रेडिट साइड माइनस वाली साइड ज्यादा है, माइनस वाली साइड ज्यादा है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। माइनस साइड ज्यादा है, बैंक की माइनस साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखो 88,000 में से 23,680 माइनस करो, ये आ रहा है 64,280। कितना आ रहा है बच्चे, सॉरी 64,320, 64,320। लो जी, ये आपका आंसर डन।
यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है पक्का? तो एक बार इसको गो थ्रू कर लो। और एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपने बनाना है। 9 बच्चे, ये सामने आपके क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये आपने तैयार करना है। ये आपको आंसर भी साथ में मेंशन है, ठीक है जी, आंसर भी मैंने दिया हुआ है, ये आप देख लो। इलस्ट्रेशन नंबर 13, पहले क्वेश्चन देख लो, ठीक है जी, क्वेश्चन नोट डाउन हो जाएगा। उसके बाद आपने, ये आंसर है सामने, ये आपने तैयार करना है होमवर्क में। इस इलस्ट्रेशन 12 को वीडियो देखने के बाद इलस्ट्रेशन 13 आपने बनाना है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपने करना है, ये ध्यान रहे, इलस्ट्रेशन 13 आपने करना है। एक क्वेश्चन और है होमवर्क में जो मैंने आपको देना है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। इस चैप्टर में जितनी प्रैक्टिस आपकी उतना ज्यादा सफल होगे आप। इलस्ट्रेशन नंबर 13 और ये आपका होमवर्क। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 13। नाउ बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 16। तो आज की क्लास में इलस्ट्रेशन 12 के बाद इलस्ट्रेशन 13 आपको करनी थी और इलस्ट्रेशन 16 आपने करनी है। इफ देयर इज एनी डाउट, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आता है किसी भी पॉइंट में, सॉल्यूशन देख के करके कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कोई पॉइंट समझना हो, ये हालांकि आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं सामने, लेकिन फिर भी आपको जो पॉइंट समझना हो और समझना होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 16 में डाउट जरूर आएंगे। तो मैं वेट करूंगा इलस्ट्रेशन 16 के डाउट की। 13 में मुझे पता है कोई डाउट नहीं आएगा, 12th मैंने आपको सिंपली समझा ही दिया। 14th 15th अभी नहीं करना है, 16th आपके सामने है। 16th में डाउट आएगा, मुझे 100% श्योर हूं मैं, डाउट आएगा। और मुझे ये भी पता है कि डाउट कहाँ आता है। बाकी अब आप देखते हैं क्या करते हो, ठीक है ना। ये इसका सोल्यूशन था और ये इसका क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16 का। तो ये दो क्वेश्चन आपने आज की क्लास कंप्लीट करके, यानी कि इलस्ट्रेशन 12 की वीडियो देख के तैयार करनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 16। तो सर होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 13 कामा इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये दो क्वेश्चन आपने होमवर्क में बनाने हैं और करके भेजने हैं, ये दो क्वेश्चन, ठीक है जी। ये दो क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, इलस्ट्रेशन 13 एंड इलस्ट्रेशन 16 आज के लिए। मिलता हूं बच्चे नेक्स्ट क्लास में।